परमेश्वर की महिमा हो। आज हम बाइबल की स्टडी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें बताने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। इससे पिता परमेश्वर जी हर जन पिता परमेश्वर जो आपके वचन में बढ़ना चाहता है उसको मदद मिलेगी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके ज्ञान के द्वारा पिता परमेश्वर वो बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ, अद्भुत गवाहियाँ बन रही हैं उनके जीवन में यीशु के नाम में। पिता का वचन कहता है कि आप ही सारे भेद खोलने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जो ढूंढ ढांड करेगा, पूछ पाछ करेगा, उसके ऊपर पिता परमेश्वर जी भेद खोले जाएंगे। धन्यवाद पिता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप अपने भेद हमारे ऊपर खोले। मैं धन्यवाद करती हूँ अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर जी। ये वचन पिता परमेश्वर सबको बहुत हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को देने वाले आप हैं पवित्र आत्मा जी, समझाने वाले आप हैं, हमारी बुद्धि को खोलने वाले आप हैं पिता। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र लोग में सील करते, सरदूतों का बड़ा लगाते आपकी महिमा हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। तो जब हम बाइबल को स्टडी करना शुरू करते हैं तो कुछ एक शुरुआत की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि बाइबल नाम है एक, तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है। ये बाइबल ये यूनानी भाषा से लिया गया है, तो जिसका अर्थ है कि कई किताबों का समूह। ठीक है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कई किताबों का समूह होता है इसका मतलब। इसमें जो है टोटल 66 बुक्स है। ठीक है, जिसमें पुराना नियम और नया नियम आता है। यीशु के आने से पहले पुराना नियम कहा जाता है, यीशु के आने और उनके बाद का जो समय है वो नया नियम कहलाता है। पुराने नियम में जो है टोटल 39 बुक्स है और नए नियम में 27 बुक्स हैं। जो बाइबल है वो दो तरह से बिकती है, दो तरह से जो है हमें प्रार्थना सभाओं से भी मिलती है, जिसमें पुराना नियम और नया नियम दोनों होते हैं। और एक होती है सिर्फ नया नियम वाली, जिसमें सिर्फ नया नियम होता है, क्योंकि हमें नया नियम पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वही पढ़ना ज़रूरी है। बिगनिंग जब हम करते हैं इस चीज़ की, तो बिगिनर्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि पहले जो है नया नियम ही पढ़ें, पुराने की तरफ ना जाएं जब तक कि उनको 5-6 बार नया नियम अच्छी तरह से वो पढ़ नहीं लेते। क्योंकि वचन कहता है कि जब जब तुम मसीह में आते हो तब तब हमारे हृदय से जो पर्दे हैं वो उठते जाते हैं। ठीक है, और पुराने नियम पढ़ते हैं तो पर्दे हमारे मन पे गिरते जाते हैं। तो जो वचन कहता है हमें उसके अनुसार चाहिए करना। तो ग्रंथियों में ये लिखा हुआ है साफ साफ। तो ठीक है, हमें नए नियम को ही पहले पढ़ना है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पुराना नियम नया नियम, ये दोनों अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें पुराने नियम का बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। बिगनिंग जो है शुरुआत है वही है पुराना नियम। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनका अंत किस तरह से हुआ है वो है नया नियम, वो यीशु मसीह के आने से हुआ है ना। तो ये सारा जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही लिखा गया है नियम, पुराना हो या नया हो, ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। तो 2 तिमुथियुस अगर 3:16 हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये जो पूरा पवित्र शास्त्र है ना, ये परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है, ताकि जब हम जैसे लोग पढ़ें तो हमें पता हो कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब यहाँ है उपदेश और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देना मतलब किसी को सही रास्ता दिखाना है ना, और धर्म का मतलब होता है एक परमेश्वर तक जाने का रास्ता। ठीक है, कोई एक समूह नहीं, पर्टिकुलर समूह नहीं। ठीक है, धर्म का मतलब होता है कि आप जो है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, वो एक रास्ता है। ठीक है, क्या रास्ता है, उस रास्ते को धर्म बोल देते हैं लोग। तो धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, मतलब परमेश्वर तक पहुंचने के
रास्ते को तय करने के लिए ये जो पवित्र शास्त्र है ये लाभदायक है। ठीक है, इसको करीब 40 लेखकों ने लिखा है और ये परमेश्वर की मदद से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको आज्ञा दी थी लिखने की। जो बाइबल है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब बिकने वाली किताब है। ठीक है, क्योंकि हम विश्वासी हैं तो हम इसको एक विश्वास में ही लेते हैं, ना कि एक धर्म की तरह लेते हैं। धार्मिक बुक इसको बोलते हैं कि हमारा धर्म है या कुछ है, तो वो मेरा सजेशन यही है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है तो उसको धर्म के अंडर मत लेकर आइए। परमेश्वर ने ये लिखवाई है अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से, ताकि आपको ये पता चले कि ये किसी एक समूह के लिए नहीं है, ये पूरे जगत के लिए है। 40 लेखक जो हैं वो एक जगह के नहीं थे। जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हो तब आप जानते हो कि आखिर बीच में है क्या। वो एक जगह के नहीं, वो अलग अलग दुनिया में से जितने भी जगहें हैं वो अलग अलग जगहों में थे। तो सबको एक ही चीज़, एक ही तरह की चीज़ें जो है परमेश्वर ने लिखवाई, क्योंकि लिखवाने वाला पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। ठीक है, तो उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं बनाया, उन्होंने जो है धर्मी बंदा बनाया है, धर्मी बनाया है, ताकि उसको हम जो है मदद के लिए बुला सकें। जब जैसे हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर पे विश्वास करने से हम मसीह बन जाते हैं, तो मसीह लोग इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो दूसरों की मदद करते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने इस चीज़ को बहुत बहुत ही अच्छे से इन वचनों में एक्सप्लेन किया है। जब आप पढ़ोगे नए नियम को ढंग से टाइम देकर तब समझ पाओगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जानने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ इम्पोर्टेंट और बातें बताऊंगी इसके बारे में। तो आप इतना सा भी जो है स्टडी करें, इतना सा ही नोट कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास हमेशा वचन जो है अपने हाथ से भी लिखा होना ज़रूरी है। तो परमेश्वर की महिमा हो आज के इस वचन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए पिता जो आपने दिया उसको आशीषित किया। मैं सब कुछ पिता परमेश्वर जी यीशु मसीह के पवित्र नाम में सील करती हूँ, स्वरूप को बड़ा लगाती हूँ। हमारे नहीं सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं इसके ज़रिए आपने बहुत से लोगों की मदद की है पिता। आपकी महिमा होने पाई यीशु मसीह के नाम में, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह जी।